व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें बुध खाना नंबर 1 में है। तो जो आज हम चर्चा करेंगे वो बुध खाना नंबर 1 की लाल किताब 1941 में से। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा हेडिंग्स, टाइटल्स बोल्ड में या आशियां, सिग्निफिकेटर्स। तो आपको पता है हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें इनके बारे में चर्चा करते हैं, इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखना मत भूलिएगा वो वीडियो, क्योंकि बुद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही पेचीदा चैप्टर है। तो आगे चलते हैं सीधा पंक्तियों पर। तो दोस्तों, ये विवेचना बुद्ध खाना नंबर 1 की पंक्तियां 1941 लाल किताब से, और 1952 में इन पंक्तियों को कुछ और तरह लिखा गया है, पर हम सिर्फ 1941 तक ही स्टेबल रहेंगे। तो पंडित जी ने लिखा, पहले घर का बुध है राजा, घूमता फिरता दर बदर। यानी कि जो पहले घर का बुध है वो एक राजा की तरह है। देखिए, पहला घर जो है वो सिंहासन है। और अगर किसी नौजवान यानी कि लड़के की या लड़की की लॉटरी निकल आए $1,000,000 की, तो ऐसे बंदे से पूछेंगे ना आपकी क्या करेगा, वो कहेगा मैं दुनिया घूमूंगा, दुनिया देखूंगा, भाड़ में जाए सब कुछ। और अगर किसी मेरे जैसे मैच्योर इंसान की या बूढ़े इंसान की या जो समझदार इंसान की लॉटरी निकल आए तो उससे पूछेंगे क्या करेगा, वो कहेगा सबसे पहले तो मैं, जो अच्छा इंसान होगा, सबसे पहले तो मैं दान करूंगा लोगों को, कोई हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई कुछ धर्मशाला बनाऊंगा, या मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरा जो बुढ़ापा है आराम से निकले। तो ये फर्क है बुध का और बृहस्पति का। यानी कि यहाँ पर बैठा बैठा बुध बेफिक्रा होता है, ऐसा जातक बेफिक्रा होता है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया, सिंहासन पर बैठा है राजा के समान। और उसकी आदत होती है, जैसे बुध एक बच्चा कभी टिकता नहीं। अगर आपके घर में बच्चे हों तो आपको मालूम होगा, बच्चे को बोलेंगे यार टिक के बैठ जा, टिक के बैठ जा, ये काम कर ले, तो उसमें एक अनस्टेबिलिटी होती है। बुध भी एक, पारा भी एक अनस्टेबल है धातु। तो बुध भी एक अनस्टेबल ग्रह है जो टिकता नहीं है। तो जिसके भी लगन में बुध होगा वो जातक कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जातक किसी एक काम करके भी खुश नहीं होते, काम करेंगे बदल लेंगे, काम करेंगे बदल लेंगे। या बुध जैसे कि माँ दुर्गा, आपने देखा माँ दुर्गा के कितने हाथ हैं, अलग अलग उन हाथों में जो शस्त्र है, अस्त्र है या शस्त्र है, वो पकड़े हुए हैं। तो बुध लगन वाला भी इंसान ऐसा होगा, एक हाथ से एक काम कर रहा होगा, दूसरे हाथ से दूसरा काम कर रहा होगा। एक हाथ में फोन पकड़ा होगा अगर बुध लगन की लेडी होगी, तो दूसरे हाथ से वो सब्जी काट रही होगी कि सब्जी बनानी है, और उधर से टीवी का रिमोट भी पकड़ा होगा। तो यानी कि बुध मल्टीपल काम, जैसे हम कंप्यूटर की फील्ड में देखें तो एक टर्म होती है कि पाइपलाइनिंग, कि अगर कोई चीज़ है, कोई कैलकुलेशन हो रही है तो उसको थोड़ा सा स्टॉप करके दूसरी कैलकुलेशन बीच में करके उसको रैम में रख दे। यानी कि बुध लगन वाला बंदा टिकता नहीं है, घूम फिर कर करता है, इसके काम भी नहीं टिकते और ये काम में बहुत ज़रा वेरिएशंस लाता रहता है। तो आगे पंडित जी कहते हैं, चश्म तोता अकल खोटा, मंदा हो शाम व शनिश्चर। तो ये नेगेटिव बातें की हैं पूरी लाइन में। तो पंडित जी के कहने का भाव है चश्म तोता। देखिए, चश्म तोता का मीनिंग एक वर्ड है, जैसे एक स्लैंग में हम यूज करते हैं। तो जो बंदे, तो चश्म तोता उनके लिए यूज किया जाता है जो बंदे चिड़चिड़े स्वभाव के हों या जो स्टैंड लेने वाले ना हो। बुध कभी भी स्टैंड नहीं लेता, जिधर बाजी भारी उधर पलटी मारी, ये बुध की हैबिट है। और बाजी भी मीन्स कि तब तक आपके साथ है जब तक उसको कुछ बेनिफिट है या वो देख रहा है कि मेरी साइड ठीक है, ओके। जब डूबेगा तो बुध वहां से खिसक जाएगा, छोड़ देगा आपको। बुध एक ऐसी चीज है। तो यहाँ पर ऐसे जातक जो होते हैं, वो एक तो उनकी नेचर बन जाती है इरिटेट होने की, अगर बुध खराब हो तो ये नेगेटिव चीजें होती हैं। और दूसरा, वो ये तो नहीं कह सकते गद्दार होते हैं, यानी कि वो उन पे धोखेबाज भी नहीं कह सकते, उन पे विश्वास नहीं किया जाता। बुध लगन में हो ऐसे जातक पे आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैंड लेने वाला नहीं होगा। अगर आप उसको बोलेंगे ना यार मेरा लड़ाई झगड़ा है या मेरे को वहां पर तुम मेरे साथ दोगे, तो वो आपको बोलेगा फोन पे हाँ हाँ हाँ, और जब मौके पे वो वहां से उड़न छू हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं अकल खोटा।
तो आप समझते हैं अकल खोटा कि अगर बुध मंदा हो तो यहाँ पे सभी बुद्ध ऐसे बंदे को मैनर्स नहीं होंगे। अगर बुद्ध अच्छा हो तो बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं। ऐसा बंदा जो होता है कि फालतू का बोलने वाला होगा, ऊल जलूल बोलने वाला होगा, आपके सीक्रेट्स नहीं पास रखेगा। बुद्ध लगन वाला बहुत ज़्यादा बोलेगा और इधर की बात उधर कर देगा, आपके सीक्रेट संभाल नहीं सकेगा। उसे पता नहीं होगा कि कब क्या बात करनी है, कहाँ पे क्या बात करनी है। बहुत ज़्यादा फालतू बोलने वाला होगा। मंदा हो शाम हुआ शनिश्चर। तो शाम को पंडित जी ने बुढ़ापा कहा है और शनिश्चर को बचपन कहा है। तो यानी कि ऐसे जातक का अगर बुद्ध मंदा है तो इसका ना बचपन अच्छा होगा ना ही बुढ़ापा अच्छा होगा। आगे पंडित जी कहते हैं तबला उम्दा राग मंदा हमचू माना दीगरे। तो 1952 में आगे की किताब में थोड़ा सा अलग तरह लिखा गया है, पर जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ 1941 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी के कहने का मतलब है कि तबला उम्दा यानी कि ऐसा जातक, तबला क्या होती कि म्यूजिक क्या होती बीट मीन की दिल की बीट्स। तो ऐसा जातक दिल से जो होगा वो अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। पर राग मंदा मीन्स कि इसे बोलना नहीं आता। ऐसे जातक को पता नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कई बार गलत बोल देता है, किसी का दिल दुखा देता है या लोगों को इरिटेट कर देता है। पर दिल का बंदा ये साफ होगा। तबला उम्दा राग मंदा यानी कि बोलने की अकल इसे नहीं होगी, क्या चीज़ बोलनी है क्या चीज़ नहीं बोलनी है, कहाँ पे क्या काम करना है बोलकर। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी लैकिंग होगी। हमचू माना दीगरे। हमचू माना दीगरे मीन्स आगे ये एक जिसको बोलते हैं प्रोवर्ब है या स्लैंग में हम जैसे यूज़ करें तो इसका मतलब होता है कि मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं। तो बुद्ध लगन में जिसके भी होगा वो जातक कहेगा यार मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, मेरे जैसा कौन है दुनिया में। तो उसमें एक ईगो नहीं, एक अपनी इस चीज़ की ये एक होती है कि यार मेरे जैसा दुनिया में है ही नहीं कोई, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। तो अपनी अपने बारे में खुद ही तारीफें करने वाला ऐसा जातक होता है। आगे पंडित जी कहते हैं रंग काला गर हो उसका पानी में पत्थर तरे। तो दोस्तों बुद्ध जब भी ठीक होता है, बुद्ध शनि की मदद से या सूर्य की मदद से ठीक होता है। तो यहाँ पर अगर बुद्ध खराब हो रहा हो तो वैसे भी बुद्ध का रंग सांवला है। जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं उनका रंग वैसे भी सांवला होता है। तो काला का मतलब ये नहीं कि नीग्रो होगा, काला का मतलब ये कि अगर थोड़ा सा उसका फैमिली में जो स्किन टोन चल रहा है उससे थोड़ा सा वो सांवला हो। सांवला मैंने ज़्यादा सांवले देखे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अगर बात करें तो, क्योंकि सांवले रंग में मैंने ज़्यादा देखे हैं। तो सांवला रंग जो होगा तो उसमें भी जैसे कि बुध शुक्र की रंग की बात करें तो आई थिंक जो हमने चैप्टर किया था उसमें कहा था कि ब्राउनिश कलर जो आर्टिफिशियल सूर्य का रंग है, कनकवन्ना रंग जिसको बोलते हैं, सांवला रंग या काला रंग, थोड़ा सा काला हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ही शनि का साथ हो जाएगा। तो रंग काला अगर हो उसका पानी में पत्थर तरे। तो पत्थर मीन्स की शनि। तो पानी क्या है, पानी चंद्र बरकत मीन्स की हर तरफ से उसको कोई भी काम में हाथ डालेगा, किसी भी तरह के काम में हाथ डालेगा, ऐसे जातक का मोती ही मोती हो जाएंगे, यानी कि बरकत ही बरकत, धन की वृद्धि होगी। जो भी काम में हाथ डाल देगा उसमें धन की वृद्धि होगी, दिमाग का धनी होगा और राजा की तरह एक होगा जो दूसरों को हुकूमत देने वाला होगा। लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग उसको सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तरह से अब उसको शनि और सूर्य दोनों का ही साथ मिलेगा। और ऐसा बुध जो होगा वो बहुत ही काबिल तारीफ होगा, यानी कि ऐसा जातक जो भी काम करेगा उसको तमाम कर देगा, उस काम को फिनिश करके एक अच्छे रिजल्ट, एंड में प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी आएगी। ये नहीं होगा कि जैसे बुध अनस्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि शनि जो होता है वो हर काम में स्टेबिलिटी देता है। शनि स्लोनेस है, जैसे कि हम कहानी पढ़ते हैं खरगोश की और कछुए की, तो शनि स्लोनेस है पर स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। तो अगर वहाँ पर ये चीज़ हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो दोस्तों आगे पंडित जी लिखते हैं बहैसियत तख्त ए शाही बुद्ध में पाप, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा ही काफ़ी चैप्टर्स में पंडित जी ने हमेशा बात की है कि पाप यानी कि शनि, पाप शनि, पापी शनि राहु केतु, वैसे पंडित जी ने लाल किताब में बताया है।
तो पंडित जी ने जब भी खाना नंबर 1 की बात हुई थी तो पंडित जी ने ये कहा कि 1/4 पाप का हिस्सा इसमें शामिल जरूर होगा, शनि का प्रभाव। और अगर देखें तो राहु केतु क्या है, शनि के एजेंट ही तो है। तो बहैसियत तख्त शाही बुध में पाप, राहु ससुराल, केतु औलाद की मंदी हालत का साथ होगा। तो सब बुध अगर लगन में बैठेगा तो ऑफकोर्स किसी न किसी तरह से राहु यानी कि ससुराल, सिर्फ ससुराल की बात की है, और केतु यानी कि औलाद की बात की है। तो किसी न किसी तरह औलाद यानी कि मेल चाइल्ड, तो मंदी हालत का साथ होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर किसी न किसी तरह से योग दृष्टि से बुध खराब होता हो, बुध अकेला बैठा हो, अगर बुध के साथ सूर्य बैठ जाए तो अलग बात है, क्योंकि बुध के साथ सूर्य मोस्टली होता ही होता है। तो अकेले बुध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ससुराल भी मंदा हो जाएगा और केतु का भी कुछ मंदा प्रभाव होगा, और शनिश्चर भी अब बुध के इशारे पर काम करता होगा। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर ये कहा है कि बुध अगर लगन में हो तो यहाँ पर जो शनि है वो भी बुध के इशारे में चलेगा, जिसका सबूत वो शख्स खाने पीने वाला, शराबी, कबाबी और अपने कर्म धर्म से कदरे लापरवाह होगा। क्या बात है, पंडित जी ने सारी की सारी ही बात यहाँ पर क्लियर कर दी। तो दोस्तों ब्रीफ समरी में एक चीज सुन लें, जिसका भी बुध लगन में है, मोस्टली ऐसे जातक जो अगर वो मीट खाने लग पड़े, दारू पीने लग पड़े, तो उसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो छोड़ ही नहीं पाते। अगर यानी कि वो शनि की नेगेटिव चीज़ों का सेवन करने लग पड़े, शराब, अंडा, मीट, अंडा तो नहीं, मीट खैर खाने लग पड़े, और वैसे भी अंडा नहीं खाना चाहिए बुध लगन वाले को, तो खासकर तो बचपन में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें ये खाने लग पड़े तो इनकी जीभ, बुध क्या है, जीभ भी है, इनको जीभ को स्वाद जब लग जाए यहाँ पर इन चीज़ों का, तो ये ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा जातक अगर ये काम करेगा, यानी कि अगर शनि की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों का साथ रखेगा, तो अब क्या होगा कि राहु भी खराब हो जाएगा, केतु भी खराब हो जाएगा, और शनि के भी अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो ये पंडित जी ने समझाने की कोशिश की है कि अगर बुध खराब हो और क्यों खराब हो, और वजह भी बताई है। तो बुध जिसका भी लगन में हो उसको शराब और कबाब से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर जातक एक बार भी लाइफ में इन चीज़ों को टच कर ले तो ये जातक उनको छोड़ नहीं पाता, इसको चस्का लग जाता है जुबान का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बुध का पहला चैप्टर, बुध खाना नंबर 1 में हम समाप्ति की ओर। आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।